मैं समय हूं। Cameras on, everyone. मेरा Everyone, turn your जन्म cameras on. सृष्टि के निर्माण के साथ क्या हुआ मोहन था। बेटा? मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गणमान्य उपस्थित सज्जनों को नर के रूप में, आप नारायण के स्वरूप हैं, मैं आपको अपनी हनुमत शक्ति के साथ नमन करता हूं। मैं अपने पूरे परिवार, अपनी बेटे, अपनी बिटिया, अपनी वाइफ के साथ आपकी सेवा में हूं। आप हमें स्वीकृति दें, हमें स्वीकारें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। ये नवीन साहू शुभ वरदान इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे कैमरा ऑन बोले तो कृपा ऑन। ये डे 2 है, 96 डेज के सीरीज का ये डे 2 है। 11 AM डबल हैप्पीनेस। हेलो, डबल हैप्पीनेस के लिए हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। रात में एक प्रोग्राम होता है जो आपके ड्राउजी स्टेट में, जब आप सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, भोजन प्राप्त कर चुके होते हैं और बिस्तर पे जाने वाले होते हैं, तो 9:45 पे हमने एक फ्री प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है जो हम आपको 10-15, बहुत ज्यादा अगर डिस्कशन हो जाता है तो 10:30 तक रिलीज कर देते हैं जब आप बिस्तर पे जाएं। उससे पहले की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुलाता है, आपको मौत नहीं देता। तो यूनिवर्स की जो एल्गोरिदम्स है उसमें आप सोते हैं, मरते नहीं है। तो सोते हैं तो क्या करते हैं, सवेरे उठते हैं और एक 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा आप कहीं गुम होते हैं। कहाँ गुम होते हैं, उसको पहचान देने के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया जिसका नाम है मंगल मिलन। क्या नाम है, सभी लोग टाइप करेंगे, MM। मंगल मिलन। मंगल मिलन बेसिकली MQ है ये, मंगल मिलन मैजिक। सभी लोग कैमरा ऑन करके सामने आएंगे, अन्यथा मेरा क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मंगल मिलन मैजिक, MMM। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्थाएं जो है, आपकी ताकत है। मंगल मिलन मैजिक है ना, ये 9:45 पे होता है। हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, अभी 1 तारीख से चालू किया है, 11 AM। 11 AM जो आपको मदद करता है आपके डबल हैप्पीनेस में। डबल हैप्पीनेस का मतलब, आपका कभी मोबाइल गिर के टूट गया, कभी आपका चाबी नाली में गिर गया, कभी कुछ ऐसा हुआ जो मिसिंग हो गया, जो नहीं मिल रहा है ना, या फिर कुछ नुकसान हो गया, दूध, Mishappening हाँ, हो दूध दूध उबल के गिर गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गया, किसी को चोट लग गया, है ना। तो हमने इसको क्या आपसे डिनोट कराया है, इट्स नॉट अ टाइम टू, उदास होने का टाइम नहीं है। यहां पर आपको समझना है कि अगर वो खत्म हुआ है तो इसका मतलब ये 0 डिग्री पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि अंत ही आरंभ है। अगर 360 डिग्री उसका समय पूरा हो गया तो उसे जाना ही था, संसार का नियम ही है आगे बढ़ते चले जाना। तो जो कुदरत डिजाइन हुई है, उस कुदरत के डिजाइन में कुछ भी, स्टैग्नेंट नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं चलता है, अप्स एंड डाउन्स रहता है। ठीक है ना, तो अंत ही आरंभ है। इस बात को कनेक्ट कराने के लिए हमने डबल हैप्पीनेस बनाया है कि ये समय उदास होने का नहीं है, ये किसी चीज के खो जाने पे मातम मनाने का नहीं है, ये चीज अंत ही आरंभ है, इस बात को समझने का है। और क्या करना है, ओम इग्नोराय नमः। क्या करना है, ओम घोर इग्नोराय नमः। और क्या करना है, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। सभी लोग हाथ हिलाएंगे अगर बात समझ में आ गई है तो। क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है। जो भी उदास करने वाला बात, जो भी नुकसान आपको फील होता है और आप उदास होते हैं, कोई भी काम नहीं होने से आप जो उदास हो जाते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं आपकी वाइफ आपकी बात सुने, आपके बच्चे आपकी बात सुने, कुछ भी, कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अंदर से सैड कर रहा है, तो वो सैड होने का टाइम नहीं है, खुद को इवॉल्व करने का टाइम है। ये बात समझने का टाइम है कि आपके पास वो एक्वायर्ड नॉलेज कम पड़ रहा है। क्या समझने का टाइम है नरेश बाबू,
वो स्किल्स कम पड़ रहा है जो इस सिचुएशन को डील करने के लिए रिक्वायर्ड है। क्या समझ में आया? ये रियलाइज करने का टाइम है कि जो एक्वायर्ड नॉलेज है वो इनफ नहीं है। इसीलिए वाइफ बात नहीं पकड़ पा रही है, भाई मेरा बात पकड़ नहीं पा रहा है, पड़ोसी से झगड़ा हो जा रहा है, बच्चा मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है। ओके, ये क्या है समय? ये वो समय है जब आपको रियलाइज कर लेना है कि मुझे स्टॉप जगलिंग, स्टॉप सॉल्विंग, पे 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 करके बाजा नहीं बजाना है, चिल्लाना नहीं है, जो हमारे इंडिया का बड़ा कॉमन चीज है साउटिंग, ये नहीं करना है। क्या करना है? खुद को इवॉल्व करना है, नेक्स्ट अपलिफ्ट करना है। लिखिए, सभी लोग टाइप करें। क्या करना है? इवॉल्व करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? स्किल डेवलप करना है, डील करने का स्किल डेवलप करना है। ये डीलिंग बहुत भारी चीज है भारत। अगर आपने ये डील करने सीख गया तो पूरी दुनिया की नजर भारत में टिकी हुई है। आप जब इस बात को समझ जाएंगे कि आज पूरा विश्व का, पूरा मार्केट का जितना इनोवेशन है, जितने भी होशियार चंद है, उसको एक बाजार चाहिए अपनी होशियारी बेचने के लिए, और वो भारत की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और हम भारत में बैठ करके मुर्गा बनने के लिए बैठे हैं, यूट्यूब और रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके ट्रैप में फंस रहे हैं, उस साइनी जो शॉपिंग मॉल का टॉयलेट है उसमें सुसु करने जा रहे हैं। उतना चमकता हुआ मेरा घर का बेडरूम नहीं है जितना सुसु करने का टॉयलेट चमकदार है शॉपिंग मॉल में, और वो फ्री में, पैसा नहीं दे। पहले तो सरकारी शौचालय में और मूत्रालय में जाने के लिए 5 रुपया देना पड़ता था, 1 रुपया देना पड़ता था। वहां फ्री में सलाम साहब करता वहां का चपरासी, और पोछा लेके खड़ा रहता है, कहीं आपकी उंगली से पानी टपक गया तो वो पोछा मार देगा तुरंत में। समझना होगा, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। सभी लोग टाइप करें, ट्रैप है। किसी किसी को बात समझ में आ रहा है? ये ट्रैप है। ये मिड लेवल कैरियर ऑपरेटर्स के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, जहां पे हम आपको बताते हैं कि आपने अपना ब्रह्मचर्य निभा लिया, गृहस्थ जीवन पे आप हैं, जो आपको लग रहा है आप हैं, बेसिकली आप गृहस्थ जीवन पार कर चुके हैं। आप जिस उम्र पे यहाँ बैठे हैं, हेलो, वो वानप्रस्थ है, क्योंकि आपने बीवी और बच्चे दोनों का टेस्ट समझ लिया है। अब आपको उनको हरियाली देने की जवाबदेही है, यानी वन की तरफ प्रस्थान करना, हरियाली की तरफ प्रस्थान करना, और हरियाली को समझना, हरियाली किस चिड़िया का नाम है, और वहां से सीख के आना, और अपने परिवार और बच्चों को नाती वाला पोता वाला बन जाना, उसके घर बसा देना, उसको सेट कर देना। ये आपकी जवाबदेही आती है। क्या आप अबंडेंस क्रिएट करना। अबंडेंस क्रिएट करना, यानी 1 से 11 कर देना। किसको किसको बात समझ में आ रहा है कि जो बिटिया पैदा होने पे आपको बोला था कि आपके घर में लक्ष्मी पधारी है, उसका दान कर देना, हेलो, और नाती वाला नतनी वाला बन जाना। किसको बात समझ में आ रहा है? जो बिटिया घर आई थी तो सारे संसार ने कहा था कि तेरे घर लक्ष्मी आई है, और आपने मिठाई बंटवाया था। अब वो समय आ गया है जब बिटिया का दान कर देना है। समझ में आ रहा है? किसको किसको बात यहां तक समझ में आ रहा है? कैमरा ऑन करके कौन नहीं बैठा है? नहीं बैठा है तो बैठ जाए प्लीज। कैमरा ऑन बोले तो कृपा ऑन। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात कनेक्टेड है? सर हाथ हिलाएंगे अगर बात कनेक्टेड है तो प्लीज। गुड। कौन सा समय है ये? वानप्रस्थ का समय है, वन की तरफ प्रस्थान करने का समय है। पुराने, क्योंकि भाषा का है तो लगता है कि प्रस्थान करना है। इसका हिंदी और आज के डेट में क्या मीनिंग है? जैसे पहले बोलते थे मोक्ष प्राप्त करना है, आज मोक्ष बोलने से लोग डर जाते हैं, गुदगुदी होने लगता है। आज की डेट में उसको बोलते हैं फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समय, टाइम फ्रीडम, वर्क फ्रीडम। पहले क्या बोलते थे? मोक्ष। आज क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वर्क फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। है ना? कुछ बलवान हो रहा है? चीजें वही हैं, सिल्वर फॉइल में डाल के दिया गया है। चीजें वही हैं, सिल्वर फॉइल में। अब क्या हम बताते हैं आपको? भैया, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट बोले तो दैट सेंटर जहां पे नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस पढ़ाई जाती है ना? नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। कुदरत क्या बोलता है? कुदरत बोलता है आपने 40 साल 42 साल पार कर लिया, अब आपकी जवाबदेही क्या है? चीजों को हरी भरी करने की है। क्यों? क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे थे? बीवी को समझ रहे थे, बच्चे को समझ रहे थे, कारोबार को समझ रहे थे, दुनियादारी को समझ रहे थे। आप भाग रहे थे, भाग रहे थे। आपको लगा नौकरी करके बहुत ऊपर चले जाएंगे, आपको लगा बिजनेस करके बहुत ऊपर चले जाएंगे, आपको बहुत सी चीज लग रहा था, आपको अपना ही सामर्थ्य लग रहा था कि आसमान का सीना फाड़ के घुस जाएंगे। लेकिन 40 42 45 में आते आते क्या समझ में आ गया? अरे बप्पा, अरे बप्पा, कहाँ फंस गए थे। एगो गुरु पकड़ लेते, एगो स्कूल में जा करके सीख लेते तो थोड़ा अच्छा रहता।
बहुत ट्राई करके समय बर्बाद किए। तो अब आपको पता चल गया है कि नहीं, किसी के दिशा निर्देश का अंडर गाइडेंस होने का भारी रोल है। अगर हमें कुछ करना है तो अंडर गाइडेंस आना पड़ेगा, जो कर लिया है उसके साथ चलना होगा। 4 कदम उसके साथ चलेंगे तो अपने मेरा पहला कदम उठ जाएगा। क्या बात समझ में आया? अगर जो कर लिया है, जो जानता है, अगर उसके साथ हम 4 कदम चलेंगे तो 1 कदम मेरा भी आगे बढ़ जाएगा, और 1 कदम आगे बढ़ गया वहीं पे तो है ना, पहला स्टेप ही नहीं होता है। क्या दिक्कत है? आपने किसी आइडियोलॉजी के साथ, आइडिया आती रहती है, लेकिन आपने पहला स्टेप नहीं फॉरवर्ड किया होता है, तो वो गाड़ी, वो आपकी जो चाल शुरू नहीं होती है। और जहां वैसे लोगों के साथ आप उस कम्युनिटी में, उस बिरादरी में आ जाते हैं, उस समुदाय में आ जाते हैं, तो वो 4 लोगों का संगत आपका 1 कदम उठवा देता है। और 1 कदम जहां उठ गया तो दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा कदम भी आगे बढ़ने लगता है। क्या यहां तक आप लोग एग्री करते हैं? यू गेन मोमेंटम। क्या आप यहां तक बात एग्री करते हैं जनाब? बातें कनेक्ट हो रही है? विजय साहब, बात समझ में आ रही है? विनय, ठीक है ना? क्लियर? यहां तक कनेक्टेड है? सभी लोग ऐसे करेंगे और सब में टाइप करेंगे कनेक्टेड। आज हम लोग टैपिंग थेरेपी के साथ आगे निकलेंगे। मूवमेंट में हम लोग टैपिंग करते चले जाएंगे और चीजों को अपने साथ एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। नॉट ओनली बातें, सीधा एग्जीक्यूशन, हैमरिंग करते चले जाएंगे। और हैमरिंग क्या करेगा? आपको जितनी बातें वो अंदर में सेट करता चला जाएगा। ठीक है ना? टैपिंग कर, टैप। टैपिंग करें, टैपिंग, ठीक है ना? टैपिंग करते चले जाएंगे, है ना? गुड, बहुत अच्छे। मुंह से बात होगा, हाथ से करामात होगा। क्या होगा? मुंह से बात होगा और हाथ से करामात होगा। गुड, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छे। टैपिंग करते चले जाएंगे, मुंह से बातें होंगी और हाथ से करामाते होंगी। गुड, बहुत अच्छे। कौन लेट के बैठा है, लेटा हुआ है? राम सुंदर, बच्चा बैठ जा आराम से। बहुत अच्छे, ठीक है ना? टैपिंग करते चलेंगे, मुंह से बातें और हाथ से करामाते, पैरेलली चलेगी, रामदेव बाबा का पैटर्न। बदन हाथ चलता रहे और मुंह से आवाज निकलता रहे। ग्रेट, हाँ बहुत अच्छे। सारे बटन्स को ऑन करेंगे। हम लोग इन सारे टाइपिंग थेरेपी का क्यों इस्तेमाल करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आपको साइकिक एबिलिटी का भी नॉलेज मिलता है। हम आपको जो बताते हैं उसमें आपकी सिक्स सेंस, आपकी टेलीपैथी, आपकी अलग अलग जो सेंसेस है वो एक्टिव होती हैं, जिससे कि आप मनचाहा रिजल्ट बहुत इजीली ग्रैब कर पाते हैं, इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। आप मनी मैग्नेट हो जाते हैं। और हाँ, चीजें आपके लालच या आपके इसका मोहताज नहीं होती है। आप ऑटोमेटिकली, मन में भाव आता ही है उस वक्त जब चीजें आपके आसपास होती हैं, और वो चीज इजीली अट्रैक्ट हो जाती है आपसे। ओके, मेरी आवाज आप लोग को आ रही होगी, है ना? बहुत अच्छे। हाथ को रब करेंगे, बहुत अच्छे। पूरे हाथ को मसाज करेंगे, पूरे हाथ को ट्विस्ट करेंगे। सारा दिन ये काम करते रहेंगे। ये सारे सेंसेस है आपके दिमाग को अलर्ट करते हैं ना। You're activating your vibrations actually. ठीक है Okay. ना? पूरा सारा दिन जैसे मौका मिले, है ना? घड़ी है तो घड़ी बांधने का अभ्यास करें, ठीक है ना? नहीं तो हाथ में वो जो ऐसा वाला कलावा होता है, कलावा मोटा मोटा बांध के रखें, है ना? जो आपके पास फ्रेंडशिप बैंड और रबर बैंड, बहुत सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं मार्केट में, उस तरह की चीजें कलाइयों में लपेट के रखा करें, है ना? ये सारे सेंसेस एक्टिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक शब्द मिला है, आज उसी पे आधारित हमारा पूरा सेशन है। बेसिकली पहले तो सारा चीज डिजाइन था, हमने ये शब्द बाद में निकाला, ऑडिसिटी, है ना? Audacity. ऑडेसिटी, ठीक है? आप लोग को उसका मीनिंग ग्रुप में भेज दिया गया है। आइए आप आगे बढ़ते हैं। ऑडेसिटी को साधारण भाषा में समझिए कि साला में झुकेगा नहीं, साला में झुकेगा नहीं। ऑडेसिटी मतलब You carry a bold attitude. बोल्ड एटीट्यूड, मतलब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का मादा है। आप जैसा Bossy पैदा हुए हैं, leader kind of है thing. ना? आप मादा रखते हैं, मतलब आप झंडू बाम में से नहीं है जो पेपे पेपे करता रहता है हर चीज के लिए। आप जानते हैं कि चीजें मेरे हाथ से ही होनी है, तो मेमियाने का कोई मतलब ही नहीं है, करना तो मुझे ही है, तो चलो आगे निकलते हैं, Courageous. है ना? वो अपनी चीजों को एज ए चैलेंज समझते हैं,
ठीक है ना। अपनी चीजों को एज ए चैलेंज समझते हैं, ना कि वो किसी से घिघियाते या मिमियाते हैं। तो वो किसका, जो ऑडिसिटी कैरी करता है, जो है ना ऑडियसियस होता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है। और जब वो नहीं करता है तो ब्रह्मांड को वाइब्रेशन जाता ही नहीं है कि ये कुछ हल्के टाइप का चीज है। उसको पता चलता है कि ये ठोस है, पुख्ता है, ये राजा है, ये सारी सारी हरकतें प्रजा पोषित करने के लिए करता है। तो अगर आप बहुत बड़ा देश का, बहुत बड़े साम्राज्य का राजा नहीं, कम से कम अपने बीवी बच्चों का तो राजा है ना आप। कम से कम आपका बच्चा तो आपको अल्टीमेट अपना हीरो समझता है ना। मेरे पापा, क्या इसमें कोई शक है? मेरे पापा है कि नहीं? अपने बच्चों के मेरे पापा है कि नहीं? है ना। ज्योति बाबू, सुंदर बाबू, विनय बाबू, अरे किसी के आप कुछ है चाहे नहीं है, अपने बच्चों के मेरे पापा तो है ना। गेट इट? ओके, चलिए। All right. So today we are going to discuss. First of all, I hope you all are clear, ठीक है, that we are going to take quantum leap, ठीक है, and थोड़ा for पहले which कल का जो हमने आपके लिए किया था उसका थोड़ा सा एक आपको रिव्यू देते हैं। एक recap और करते इससे हैं। पहले थोड़ा अपना परिचय देते हैं कि मैं नवीन साहू हूं, अपने बच्चों के साथ सारे प्रोग्राम डिजाइन करता हूं, पिछले 4 साल से रेगुलर परफॉर्म कर रहा हूं। 18 करोड़ 67 लाख रुपए का हिसाब जो है ना आपको शो कर दिया था हमने। आज से 2 महीना पहले ही हमने, एक डेढ़ महीना पहले आपको शो कर दिया था कि 18 करोड़ 67 लाख रुपए, है ना। 18 करोड़ 68 लाख रुपए हमने इन 4 सालों में मार्केट से कलेक्ट किया है। हमारी ये कैपेसिटी है कि अपने घर पे, अपने चेयर पे बैठ करके कैमरा के मदद से अपने बातें रखी और लोगों ने हमें पेमेंट किया। और ये अमाउंट 4 साल में जो हमने कलेक्ट किया वो 18 करोड़ 67 लाख रुपया 1 महीना पहले का हमने आपको रिपोर्ट दे दिया था, पूरा अपने को दिखा दिया था कि ये हमने मार्केट से रेवेन्यू कलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब ये 19 करोड़ की जर्नी पे है और 15 अगस्त जब ये आएगा तब हम लोग का 4 साल पूरा हो जाएगा। हम लोग 15 अगस्त 2020 में अपना कार्यक्रम चालू किए थे, लोगों को बात करना, लोगों की मदद करना शुरू किए थे। ये मदद का सिलसिला लगातार चल रहा है ना। और लगातार निरंतर आप लोग के आशीर्वाद से ये फल फूल रहा है अभी। और हम लोग बोलते हैं ना कि ये कोई भी चीज को एग्जीक्यूट होने में एक समय लगता है, तो 4 साल का समय लग ही जाता है ये कोई भी बिजनेस को सेटअप होने में, या फिर किसी भी बिजनेस के जो अलग अलग डायमेंशंस है उसको बांधने में, उसको पकड़ने में, और उसके जो अलग अलग टूल्स टैकल्स अरेंजमेंट्स है, उसके अलग अलग परिधियों को एक सूत्र में बांधने में 4 साल का समय लग जाता है। तो वो 4 साल लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं और हमारा एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी चालू हो गया है। जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन एक पेड प्रोग्राम है, ₹108 दे करके आप उस सेशन का भाग बन सकते हैं। अभी 11 बजे का प्रोग्राम 1 तारीख से डिजाइन हुआ है ना। और एक और प्रोग्राम है जो शाम में चलता है, मतलब रात में 9:30 बजे के बाद 9:45 से 10:25 10:15 तक ये प्रोग्राम चलता है। ये भी फ्री प्रोग्राम है। सुबह का खाली प्रोग्राम ₹108 दे करके आने का है। एक और प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है जो 8 अगस्त से पहले हम लोग लॉन्च कर देंगे। 8 अगस्त 2024 888 का संयोग बन रहा है, जो कर्म के बारे में आपको बोलता है कि 888 का मतलब कि खूब काम कर, जो करेगा उसके फल मिलेंगे, करेगा कन भर तो मिलेगा मन भर, ठीक है ना। तो ये फिलॉसफी है इस अगस्त के अंदर में 888 का संयोग बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 888 को आप समझें। और इससे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में उतर जाएं। तो तीसरा प्रोग्राम जो फ्री में आपके लिए आएगा वो शाम के 4 बजे या 5 बजे आएगा। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक दो पार्ट की रुकावट है, उसके बाद हम लोग कल या परसों तक में ये प्रोग्राम आपको, या मंडे से ये प्रोग्राम चालू कर देंगे, या मंडे से कर देंगे, मंडे से ये प्रोग्राम चालू कर देंगे। और जो रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है वो है हैकाथॉन और संडे मेगा क्लास, जहां पर हम आपके मेगा पिक्सल पे, आपके नजरिया पे काम करते हैं। ये भी पिछले 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो गुरुवार के दिन 8:40 से ये हैकाथॉन होता है। पहले ये 3-3 घंटे का होता था, अब हमने इसको 1 घंटे का कर दिया है, ठीक है ना। तो 8:40 से या 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक ये हैकाथॉन चलता है ना। उसके बाद मंगल मिलन का प्रोग्राम चालू हो जाता है, फ्री वाला। हैकाथॉन सिर्फ इनर पैनल के लिए, जो गोल्ड हमारे मेंबरशिप है, जो हमारे गोल्ड पैनल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ताकत है ना। वहां से जो आके प्लैटिनम डायमंड वाले मेंबर हैं उनके लिए ये ताकत है। हम लोग वहां पर उनको एक शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, मतलब वो बातें बता देते हैं जो आपको बोलते हैं ना कि आपको एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन सीट मिल जाता है, जो आपको पता होता है कि ये पोर्शन से एग्जाम में आने वाला है। तो वो आपको बता देते हैं कि वो अगर काम आपने सीख लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपके पास पैसा आने लग जाएगा। हैकाथॉन में क्या बताते हैं, ये काम आपने कर लिया तो अब आपके पास ऑनलाइन घर बैठे पैसा आना चालू हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट हम बताते हैं हैकाथॉन में, और ये सिर्फ इनर सर्कल के लोगों को बताते हैं, ये आउटसाइड के लोगों को नहीं बताते। तो ये गुरुवार के दिन होता है। तो ये हमारे शेड्यूल से जो मैंने आपके सामने क्लियर किया,
कि संडे के दिन 3:30 पे आपके मेगापिक्सल आप क्या देखते हैं तो क्या समझते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। गुरुवार के दिन एक इनर सर्कल प्रोग्राम होता है सुबह में, ये प्रोग्राम 4 बजे से चालू होता है, तो जिसका जितना हायर लेवल है वो पीछे आता है, और जो ऑर्डिनरी जो सबके लिए होता है चालू, वो 6:30 से लेकर 7 बजे का प्रोग्राम होता है, जहां पर हम आपके साथ एक्टिविटी करवाते हैं और आपको अगले स्तर के लिए पूरा दिन सेट करते हैं। और जैसे कि उसके ऊपर वाला फिर 6 बजे आएगा, उसके ऊपर वाला 5:30 बजे आएगा, उसके ऊपर वाला 5 बजे आएगा, उसके ऊपर वाला 4:30 बजे आएगा, उसके ऊपर वाला 4 बजे आएगा। ऐसे करके जिसका लेवल अपग्रेड होता जाता है वो पीछे हटता जाता है, यानी सुबह में जल्दी जागता है वो, है ना, उसकी नींद का स्लॉट हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें हम लोग आपसे करवाते हैं बाकायदा, हमारे यहाँ पैनल चलता है। तो मैं ये इंस्टीट्यूट पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, घर बैठे अपने सामर्थ्य पे, बिना किसी ऑफिस एंड एम्प्लॉय। हम लोग जो है अपने परिवार के लोग ही हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये आपको मैसेज है। और मैं उड़ीसा से सारा कारोबार देखता हूँ, और वर्ल्ड के लगभग सभी कोनों से हमारा आज के डेट में पैचअप है। हर तरह के गुरु, मेंटर, हर तरह के स्टूडेंट, हर तरह के प्रोफाइल के लोग मेरे स्टूडेंट हैं आज के डेट में। और 3 साल पहले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की मीडिया ने हमें कवर किया है। ठीक है ना, आपको ये जो पॉडकास्ट है जो अमेरिकन मीडिया ने हमें कवर किया, वो आपको एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल जो पॉडकास्ट के चैनल्स के वहां पे हैं, वहां पर आप जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो वो आप वहां से देख सकते हैं वहां पर किस तरह के इंटरव्यू अमेरिकन मीडिया वाले ने लिया हमारा। तो ये 3 साल पहले ही हो गया था। ठीक है, तो कुछ कुछ उपलब्धियां हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं अलग अलग, जो आप बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोगों को जानते हैं, उनके साथ हमारे स्क्रीन शेयर किया हमने। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किए हैं। कल ये सेशन स्टार्ट हुआ था, ये 96 डेज तक चलेगा। कल हमने क्या डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कल का मुद्दा क्या था, जो हमने आपको बताया वो स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। Okay, so we actually help you with the natural artistic science to drift from your present reality to originality. Okay, that is our mission, so that you are not in any bias. ठीक है, आप किसी bias या myth से blocked नहीं हो, आपकी energies blocked नहीं, ताकि आप लाइक आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज कंटेजियस, और वही एक चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, एंड बिकॉज आप किसी मिसकंसेप्शंस, बायसेस में फंस जाते हो, इसलिए आपको लगता है कि कुछ एक चीज होगा तब जाकर के आई विल, मतलब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो ये चीज वो मिथ हो जाती है। ठीक है, सो इसलिए यू हैव टू लिव विदाउट लिमिट्स। ऑलराइट, देन हमने डबल हैप्पीनेस फॉर्मूला शेयर किया। दैट मीन्स अंत ही आरंभ है। अगर किसी चीज का 0 डिग्री आ गया है, ठीक है, दैट मीन्स 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, हम सब कोई एक नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस से काम करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग कैन बी एफर्टलेस, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट इवॉल्विंग। ठीक है, ये टेस्ट हमें इसलिए ही देना पड़ता है कि यूनिवर्स देखता है कि हम कितने ज्यादा इस टेस्ट के लिए लाइक डिजर्विंग प्रूफ कर रहे हैं। तो जब हमें टेस्ट देना पड़ता है और हम हैप्पी नहीं रहते और ग्रो नहीं करते, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो यूनिवर्स हमको समझ जाता है कि ये मैनेज नहीं कर पाएगा, तो इसको और आगे की अच्छी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। और जब हम डबल हैप्पीनेस बोलते हैं, सपोज कोई रिजेक्शन हो गया, कोई स्ट्रगल हो गया, उसमें हम लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके डबल हैप्पीनेस बोल के आगे बढ़ जाते हैं, तब यूनिवर्स हमको डिजर्विंग मानता है। ठीक है, और हमारा जो अंत होता है ना, वो अब आरंभ में बदल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला कभी भी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और यही इसी चीज को हमें पूरे दिन में कभी भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर वक्त स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स चलते। ठीक है, ऑलराइट, आपको पूरा, क्योंकि ये 96 डेज का सीरीज है, तो हम लोग जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको पिछला 3 दिन का जो हुआ है वो रिकैप देते रहेंगे। क्या समझाया मैंने आपको? जब भी, क्योंकि 96 डेज का सीरीज है, हर दिन जब 11 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे, पिछला 3 दिनों का जो हो चुका है उसके बारे में आपको हम लोग कनेक्ट कराएंगे कि पिछले 3 दिनों में हमने ये सीखा है, आज चौथा दिन है, ये हम लोग आपको बताएंगे। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गेट अहेड। ठीक है, एंड इस फॉर्मूला को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे? क्वांटम लीप। ठीक है, जो शिव का ज्ञान है। ठीक है, दैट मीन्स इन्फिनिटी, अंत ही आरंभ है, कभी भी देर इज, मतलब कोई अंत है ही नहीं एक्चुअल में, एवरीथिंग इज अ काइंड ऑफ सर्कल, मतलब इन्फिनिटी, गेटिंग इट? ठीक है ना। और शिव जी का डमरू जो है, हाँ,
वो इन्फिनिटी का ही सिंबल है, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, जैसे कि विज्ञान, भैरव तंत्र, महावारुणी, स्वास्थ्य का, स्वर विज्ञान, बहुत सारी चीजें, ठीक है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, उन सब चीजों पे भी हम लोग डील करते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम आने पर आपको पता चलते जाएगा कि कैसे हम लोग उस चीज से मदद करते हैं आपको ग्रो कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने बॉडी, अपने माइंड के साथ ही आगे बढ़ते हो, ठीक है। सो उन दोनों का कनेक्शन, उन दोनों का बैलेंस कैसे बैठाना है एंड कैसे राइट वे में, बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि बायसेस से बच करके आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैलेंस को हल्के में मत लीजिएगा। ये बैलेंस जो है ना, ये ईसीजी रिपोर्ट है आपका। बैलेंस क्या है? ईसीजी रिपोर्ट है। बैलेंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स एक बैलेंस पे चल रही है। हेलो, पिछले करोड़ों साल से ये यूनिवर्स चल रही है। सूरज भाग रहा है, सारे ग्रह उसके चारों तरफ भाग रहे हैं, पृथ्वी उनमें से एक है, वो भाग रही है। मतलब सूर्य भाग रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भाग रही है, घूम रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ चांद घूम रहा है। ये यूनिवर्स के ऐसे ऐसे 1700 गैलेक्सीज हैं जो काम कर रही हैं। उसमें से एक गैलेक्सी के, एक सौर मंडल के हम लोग एक पृथ्वी के अंश है ना, यानी एक डस्ट पार्टिकल से भी बहुत कम है। हम लोग इस पृथ्वी से बिलोंग करते हैं। तो ये है यूनिवर्स की गतिविधियां। उसी तरह से जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हमारा जो सृजन हुआ है वो भी जल अग्नि अग्नि आकाश वायु से हुआ है। तो जल अग्नि आकाश वायु से हुआ है, तो हम भी जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी हमारे जो ब्रह्मांड का जो समीकरण है वही हमारे अंदर है। तो हम किसी चीज को अगर बाहर खोजने जाते हैं, यानी हमने अनुभूति पहले लेते हैं, अपने दिल दिमाग को बात समझते हैं और फिर उसको बाहर खोजने जाते हैं। तो दिल दिमाग में आता ही इसलिए है क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वाइब्रेशंस के साथ। हमें अगर दुनिया को समझना है, अगर हमें किसी भी कारोबार को या रिश्तेदारियों को समझना है, अपने आप को समझना है, तो हमें क्या समझना होगा? इस पूरे जगत को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में समझना होगा। हम चाहे वो हवाई जहाज को देखें, चाहे वो मोबाइल को देखें, चाहे वो किसी चीज को देखें, चाहे हवाई जहाज को चलाने वाला ईंधन को देखें, वो सब इस धरती से, मट्टी से निकला है। वो जो लोहा है वो मट्टी से ही निकला है, और उस लोहे को उड़ाने वाला जो मशीन है वो भी इस मट्टी से ही निकला है, और उस मट्टी को उड़ाने की जो ताकत लगता है, ईंधन, वो भी इस मट्टी से ही निकाला गया है। यहां तक बात कनेक्ट हो रही है कि कोई भी चीज इस मट्टी के बाहर नहीं है। सब कुछ इसीलिए कहा गया है हमारे विद्वानों के द्वारा कि जगत मिथ्या है। वो झुमका झुमका नहीं है, वो सोना है, और सोना मट्टी से निकला है। समझ में आया ना? वो कोयला कोयला नहीं है, वो मट्टी से ही निकला है। वो लोहा, पत्थर, खनिज, अल्मुनियम, अलकतरा, वट एवर, रैगजीन, फैगजीन, जो भी आप बोल रहे हैं। हमारा 2 किलो का वजन लेके धरती पे आए थे, आज 70-80 किलो का वजन लेके खड़े हैं। तो किस लिए? क्योंकि हम धरती से उपजा हुआ अनाज खाए हैं। कल जब हम सुपुर्दे खाक किए जाएंगे, जब हम अग्नि के, है ना, पंच तत्व में विलीन किए जाएंगे, तो फिर मट्टी हो जाएंगे। ये साइकिलिक है, जो है मट्टी से ही है। चाहे वो बहुत बड़ा से बड़ा चीज हो, चाहे वो छोटा से छोटा चीज हो, सब मट्टी का देन है। जब हम सुपुर्दे खाक किए जाते हैं, तो आप उस कीड़ा को महसूस कीजिए। वो कीड़ा अगर हमारे बदन को ना लगे, तो हम लोग अगर अनुभूति करते हैं, जब से मानवता जीवित है, तो हमारे यहाँ तो लाशों का ढेर होता है, क्योंकि वो कीड़ा है, क्योंकि वो मट्टी में वो तत्व है जो हमें गला के खत्म कर देता है। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? वो छोटा सा कीड़ा का कितना अहमियत है। तो कुदरत ने किसी भी चीज को एक परिधि में डाला है, के साथ बना, एक्यूरेसी में डाला है, और चीजें बैलेंस्ड है। तो आप क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो चीजें के साथ बायस में फंसे हुए हैं, रेजिस्टेंस में फंसे हुए हैं, और आप जिस लेवल के ग्रोथ के लिए पैदा हुए हैं, आप कोई ना कोई बायस में और डिसबैलेंस में होने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या करेंगे? हम आपको डबल हैप्पी करेंगे। हम आपको सारे बायस, सारे रेजिस्टेंस, सारे ट्रैप से बाहर निकाल करके आपको प्योर कर देंगे। प्योर यानी शुभ कर देंगे। यानी क्योंकि आपके पास हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, समझदारी है, स्कूल है, माता पिता, परिवार सब है, लेकिन आपके पास वो राइट पोजिशनिंग नहीं है। वो 500 का नोट पॉकेट में तो है, लेकिन इस बात का इल्म नहीं है कि इस 500 रुपए को अभी क्या कर दें कि वो मिलियन मोर 500 के बंडल मेरे तरफ अट्रैक्ट करके ला दे। तो आपकी पोजिशनिंग शुभ नहीं है, आप बायस में है, आप अपने सेंस में चीजों को जज कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिंसिपल मान करके अपने प्रिंसिपलिज्म सबके ऊपर थोप रहे हैं। तो ये बात जब है, जैसे ये चीज खत्म होगा, तो आपको अपना 500 रुपए के साथ ईमानदार होने आ जाएगा। और अब क्या होगा? जैसे आप अपने 500 रुपए के साथ ईमानदार हो जाइएगा, तो वो मिलियन मोर 500 रुपए के रास्ते खोल देगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी को। आप देखे होंगे ना, एक तो चीज बिकता है बाजार में, खिलौना, वो ऐसे ऐसे हाथ करते रहता है। वो क्या करते रहता है? वो क्या सिंबल है? फंसुई या सेंसुई, कुछ कुछ होता है, चाइनीज लोग वो ऐसे ऐसे खिला के बुलाते रहता है, और दुकानदार लोग उसको अपने काउंटर पर लगा के रखते हैं। इसका क्या मतलब है? तो आपको समझना होगा, चीजें बाय डिफॉल्ट हैं, क्योंकि हमने नहीं जाना तो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और हम लोग बायस में है, रेजिस्टेंस में है, और हाय तौबा मचा रखे हैं। और जब लालच में आ जाता है मन, तो कोई ना कोई गलत काम में फंस जाता है।
ओके, क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव द एवरीथिंग बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक मैनेज एंड मल्टीप्लाई। हम अपनी पोजिशनिंग को शुभ करने सीखेंगे हमारे यहाँ शुभ वरदान इंस्टीट्यूट में। और जैसे हम अपने आप को प्योर कर लेंगे, शुभ कर लेंगे, तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमें पछाड़ जाएगा। हम वो पुरुषोत्तम हो जाएंगे कि अपनी पत्नी के लिए क्या, अपनी पत्नी के लिए 1 लाख नाती और नहीं 1 लाख पोते और 1.25 लाख नातियों का जो खानदान है उसको मिटा देंगे, मट्टी में मिला देंगे, और एक धोबी के कहने पे अपनी गर्भवती वाइफ को जंगल भेज देंगे। तो ये कैसे होता है, ये क्या है जिससे हम पुरुषोत्तम होते हैं? तो कब किस जगह पे किस तरह का रोल है हमारा, उसको डील करने की कला को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम होना। सभी लोग टाइप करें, आई एम पुरुषोत्तम। मैं राजा राम की संतान हूं, मैं राजा राम की संतान हूं, इसलिए मुझ में भी वो गुण है। किसी ना किसी ट्रैप में फंस के, किसी ना किसी बायस में फंस के अपना पुरुषोत्तम होना को भूल गया, नहीं जाना, और हमने गलतियां करी। तो क्या करना है पुरुषोत्तम होने की दिशा में, कि हम जहां पर एक समय अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा संसार का प्रखंड 10 सिर वाले को नस्ते नाबूद कर सकते हैं, वहां पर एक धोबी को मसलना कितना देर का बात है। लेकिन धोबी को मसलते नहीं है, उस धोबी के कहने पे अपनी गर्भवती महिला को, अपनी अपनी वाइफ को हम जंगल भेज देते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन, इस चीज को अमल में कैसे लाया जाता है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाता है, इसको कैसे कसौटी पे कसा जाता है, इसका विवेक, इसका आपके अंदर बोध आना, आपको ग्रो कराना, बात एक ही है। तो ये आपको ग्रो करने का सीधा, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्या समझ में आया? तो सारी चीजें आपके पास हैं। गाय का जो चारों पैर है वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो सारी चीजों को हम लोग डिकोड कर देंगे आपके सामने, क्योंकि ज्ञान तो आपके कान से होके गुजरा ही आपके जीवन में। लेकिन जैसे स्कूल में आप रट्टा मारे, वैसे ही आपको कुछ कुछ बातें मुंह में तकिया कलाम है, कहीं पर भी प्रवचन देने या बात बोलने का मौका है और तड़ से 4 ठो बात बोल के निकल जाते हैं। बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, है ना? तो क्या हुआ, क्योंकि आप रट्टा मार के निकल गए तो आप वहां पर सवाल का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन क्योंकि खुद भी नहीं समझते हैं और सामने वाला भी नहीं समझता है, तो आपका दाल गल जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। शुभ वरदान में हर एक बात का डीप मीनिंग आप जानेंगे। लिखिए, आई एम हेयर फॉर द डीप मीनिंग, आई एम हेयर फॉर द डीप मीनिंग। सभी लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में। मैं यहां पर क्या करने हूं, यहां पर हम चीजों को डीप क्लैरिटी के साथ मेगा पिक्सल इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि खेल नजर का नहीं है, खेल नजरिया का है। और जितना आपके पास बोध होगा, जितना आपके पास ज्ञान होगा, आप उसी से अपने विजय पताका लहराएंगे। आप संसार का कोई भी काम छुएं, संसार का कोई भी काम बांझ नहीं है, हर काम फलदायी है। लोहार में टाटा और मोची में बाटा, सब कोई जानता है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम करने वाला जो है उससे आपकी पहचान होती है। तो आप अगर कोई भी काम करें, और आप क्योंकि काम कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है, क्योंकि काम पांडे जी कर रहे हैं, काम विनय जी कर रहे हैं, काम छाबड़ा साहब कर रहे हैं, तो काम हू करके बढ़ेगा। क्या? क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं। तो आप कौन है, ये बात प्रमाणित करेगा कि काम अच्छा होगा या नहीं होगा। काम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा चाय भी बेचता है, टाटा गाड़ी भी बेचता है, टाटा कपड़ा भी बेचता है, टाटा होटल भी चलाता है, समझ रहे ना? वो हर चीज करता है। रिलायंस सब कुछ कर रहा है, पेट्रोलियम भी है ना, बेच रहा है, पेट्रोलियम भी पैदा कर रहा है, और टेलीकॉम में भी है, कपड़े में भी है। उसके यहाँ आपको सोना भी मिल जाएगा, उसके यहाँ आपको मिर्चा और हल्दी और धनिया सब्जी भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ भी एक चीज के लिए रिलायंस बिकवाल है, उसके यहाँ अच्छा वाला आम मिल जाएगा, क्योंकि उसका खुद का बागान है ठीक है ना? तो उसके यहाँ हर चीज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया कि मैं हूं, तो फिर संसार का कोई भी काम जो है ना वो फलदायी है। कोई भी काम छोटा बड़ा या ABCDEFGH नहीं है, आप जिसमें हाथ रख देंगे वो जय जय हो जाएगा। किसको नहीं पता है कि अंबानी जिस पे भी हाथ रख देगा वो जय जय हो जाएगा। सभी लोग टाइप करें, तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। सभी लोग टाइप करें, तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, या मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरे को किसी को नीचे गिरा के मैं ताकतवर नहीं बनूंगा, मैं किसी को ऊपर उठा के
किसी को नंगा करके मैं ताकतवर नहीं बनूंगा, किसी को चादर ओढ़ा के मैं ताकतवर बनूंगा। किसको बात समझ में आ गया? आपका विजय कब है? जब आप किसी के इज्जत पे एक कंबल चढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही? किसी को बात समझ में आ गई? हाथ हिलाइए। People watching on YouTube also participate. Type in the chat sections. Okay. यहां तक सब कोई कनेक्टेड है? विनय सिंह साहब, बाकी के लोग कैमरा ऑन करेंगे? कैमरा ऑन करके बैठे प्लीज, सभी लोग से विनती है हमारा, कैमरा ऑन करके बैठे। बहुत अच्छा, शाबाश। पूरा मारिए अंदर में, पूरा अंदर के व्यवस्थाएं में टच होना चाहिए। गुड। चलिए स्टार्ट। क्लियर है यहां तक? मैसेज पूरी तरह से कनेक्टेड है? हम लोग आप लोग, आप लोग कनेक्टेड हैं? आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड है? टाइप करें एक्साइटेड। आगे बढ़ना चाहते हैं? टाइप करें एक्साइटेड। People watching on YouTube also type. Okay. Participate. जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप हमारे इनर सर्कल में आने के लिए आपको लिंक दिया गया है shubhvardhan.com/welcome। shubhvardhan.com/welcome, ये खुद से भी आप टाइप कर सकते हैं, और इससे आप हमारे इनर पैनल पे, जैसे कि आप हमारे क्या जो जूम पे प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ आप इनर पैनल पे आ सके, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन या फिर आपका कोई भी शरीर से जुड़ा हुआ, पैसे कारोबार से जुड़ा हुआ, रिश्तेदारियों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आप यहाँ सामने रख सकें और हम लोग उसका उपाय या फिर उसका समस्या का समाधान हम आपको दे सकें। या फिर अगर कोई ऐसा थेरेपी या ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको थेरेपी या ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन दे करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो ये ओपन फॉरम है। हम ये भारत के जो आम साधारण व्यक्ति हैं, आम साधारण परिवार है, हम उसको उसकी ताकत बताने के लिए बैठे हैं, और उसका ताकत सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि उसको एग्जीक्यूट करा करके उसको पहलवान बना देंगे। तो ये उद्देश्य लेकर के बैठे हैं। तो आप ये प्रोग्राम्स का लिंक सभी के साथ साझा करें, अपनी कम्युनिटी बनाएं, उसको नर्चर करें, मानव हित में काम करना शुरू करें, चीजें अपने आप पनपने लगेगी। यानी जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो क्या करता है, आप सोचते क्या हैं। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपना भला करना और साथ में अपनों का भला करने के बारे में सोचते हैं तभी। क्योंकि संसार का कोई भी पाप है अगर आपके ऊपर हावी है और उसको अगर आपको बचना है, तो आपको किसी भी ज्ञानी से मिलिएगा, पंडित से मिलिएगा, किसी भी समझदार से मिलिएगा, तो बोलिएगा सेवा कर, सेवा कर। ठीक है ना? तो सेवा करने से आपके पाप कटते हैं, यही एक तरीका है। तो आप किसी भी तरीके से नियत ले आए कि हमको लोगों की मदद करनी है, पशु पक्षियों की मदद करनी है, हमें मानवता की सेवा करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी कर्म है वो अपर हो जाएंगे। जब आप प्रजा पोषित करने के लिए अपने अंदर राजाइज्म पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करने लगेंगे। बातें यहां तक वापस समझ में आ गई? आ गई? Keep turning on your cameras, everyone. Okay. So now today we will discuss about who should hear us. Like किनके लिए है शुभ वरदान? ठीक है, हम मदद किनकी कर पाएंगे? सी, सबसे पहली चीज है द क्रिएटर्स। एंड सी, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आप जो भी हो ना, क्रिएटर हो, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो जो ऑनलाइन आना चाहता है, या जॉब होल्डर हो, या चाहे स्टूडेंट हो, या नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, देयर इज ओनली वन थिंग, यू हैव टू बी ऑडेशियस। ठीक है, सो हु शुड हियर अस? who are audacious, ठीक है, who have the courage to take risk, they are bold, okay, they have that attitude कि झुकना नहीं है। ठीक है, and like very clear with their mission and vision। और जब लोग if you are very clear with your mission and vision, then what happens is आप किसी से डरते नहीं हो। ठीक है, आपको किसी के लिए डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, कि लाइक ये अगर आता या ये चीज इनका सपोर्ट मिलता तभी मैं कर पाता। यू आर लाइक मेरा रास्ता मेरे को साफ दिख रहा है। ठीक है, सो अगर आपके अंदर इतना करेज है कि बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए आप अपना रास्ता खुद देख सकते हो और अपने रास्ते पर चल सकते हो, ठीक है, यू हैव दैट करेज, दैट कॉन्फिडेंस इन यू, तब आप शुभ वरदान ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना द मेन थिंग इज दैट whom we serve, जो चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। सबसे पहले जो चेंज हो जाता है उसके बाद वो चेंज को फॉलो करके
आगे बढ़ते, जो चेंज हुआ है उसको फॉलो करते कि क्या चेंज हुआ है, लेट्स सी, एंड वो आगे बढ़ते। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो चेंज के साथ साथ आगे बढ़ जाते, जैसे बदलाव आया वो तुरंत फटाफट उन्होंने अडेप्ट किया और आगे बढ़ गए। और तीसरे लोग वो होते हैं जो चेंज आया है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब उनके वजह से चेंज क्रिएट हुआ रहता है, उनके वजह से रेवोल्यूशन आता है। तो जो अगर आप रेडी हो कुछ ऐसा नया क्रिएट कर देने के लिए, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर देने के लिए, तब आप शुभ वरदान के लिए परफेक्ट फिट हो। क्योंकि शुभ वरदान आपने नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा, कि आपको आपके पास बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य यानी आपका वरदान, जो वेल्थ है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है वो आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको उसको अलाइन करना है, शुभ करना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी एक यूनिक पोजिशनिंग स्थापित की मार्केट में। बस उसी तरीके से आपको भी रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, एक यूनिक पोजिशनिंग मार्केट में स्थापित करनी है, ठीक है। सो अगर ये चीज आप कर सकते हो देन यू आर परफेक्ट फिट फॉर अस, ठीक है, एंड वी कैन हेल्प यू। क्योंकि आप जो भी हो जाए, आपको चेंज के साथ बढ़ना तो है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो। जब तक आप मार्केट में डोमिनेट करना चाहते हो और आपने खुद कुछ यूनिक नहीं किया है, खुद को चेंज लाया नहीं है, रेवोल्यूशनरी क्रिएट नहीं किया है, तब तक आप डोमिनेट कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। आप हमेशा किसी ना किसी के नीचे दबे रहोगे, ठीक है, किसी ना किसी चीज पर डिपेंड रहोगे। तो इन सब के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, एंड अगेन आपके अंदर चाहिए कि आप कितने दूर का देख सकते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीजें उन्हीं के पास आएंगी जो ऑडेशियस हैं, जिनके पास करेज है, जो किसी की परवाह नहीं करते, वो बस कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे एट द एंड सबका मदद होता है, सबका भला होता है, ठीक है। एंड लाइक इट्स लाइक देर आर वेरी करेजियस एंड देर आर लीडर, ठीक है। मतलब आप एक लीडर हो अपने जगह पर, अपने क्षेत्र में, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्चुअल मेन थिंग, मतलब हम किसे सर्व करते। अब मैं थ्रू अकॉर्डिंग टू द पीपीटी मैं बता देती हूँ कि अगर आप एक क्रिएटर हो, ठीक है, सपोज आप कोई चीज को कोच करते हो, ठीक है, लाइक स्विमिंग कोच हो गया, या सिलाई कढ़ाई सिखाना हो गया, या कुकिंग कोच हो गया, ठीक है, या फिर एकेडमिक स्टडी, ठीक है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट कोच, या पब्लिक स्पीकिंग कोच, या किसी भी चीज, बिजनेस कोच, किसी भी चीज को आप कोच करते हो अगर, ठीक है, कंसल्टिंग करते हो, कोचिंग करते हो, ठीक है, देन वी कैन हेल्प यू, लाइक यू आर क्रिएटर, ठीक है। या किसी भी चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्विस, लाइक यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, या डॉक्टर, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, एनी काइंड ऑफ सर्विस, ऑलराइट, देन वी कैन हेल्प यू। देन इफ यू वांट टू गेट प्रॉफिटेबल सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो, डिजिटली कुछ डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो एंड प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, देन यू शुड हियर अस, ठीक है, वी कैन हेल्प यू। इफ यू आर एफिलिएट मार्केटर या नेटवर्क मार्केटर, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज की अभी ये तो बहुत हो गया, ठीक है, अभी इसको मैं ग्रो कैसे करूंगा, ठीक है, लाइक मेरा खुद का, क्योंकि सी आप क्या करते हो, आप जो काम करते हो उसमें आपको 100% ना मिल करके 50%, 40%, 30%, 20% इस तरीके का मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि अगर मैं अपने ब्रांडिंग से चीजें कर रहा हूं, ठीक है, अगर मेरा फेस है तो 100% जो प्रॉफिट है वो मेरा ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने काम किया है तो 100 का 50 मेरे को मिला है, 50 उसको मिला, या 40 से सिर्फ मेरे को मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर वो चीज सोच रहे हो देन यू आर विथ अस, ठीक है। या 9 to 5 जॉब होल्डर हो देन ऑल्सो यू, अगर आप कुछ साइड हसल है या कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, अगेन ऑडेसिटी है, ठीक है, कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो तब भी आप कर सकते हो। हम स्टूडेंट्स को ऐसे सर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर यू हैव द ऑडेसिटी कि आप में स्किल्स है, अपने कुछ स्किल्स है, या स्किल्स सीख करके अपने आप को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हो, देन वी कैन हेल्प यू। सो दिस इज अबाउट हु आर फिट टू हियर अस, ठीक है, क्योंकि सबको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है, सारी मार्केट हमारा टारगेट नहीं है। तो अगर आप इनमें से हो देन you can easily grow with Shubh Vardhan. Okay, so I hope you all are connected till this point, and you can actually type कि आप इनमें से कौन हो, okay, like you can type your occupation.
क्योंकि जब मैं आपसे यूनिवर्स की बातें करता हूँ, जब मैं आपसे आपके दिमाग की बातें करता हूँ, जब मैं आपसे आपकी बॉडी की बातें करता हूँ, जब मैं आपसे आपके रिलेशंस की बातें करता हूँ, जो आप घर के अंदर या घर के बाहर करते हो, रिश्तेदारियां, है ना, चाहे कारोबार में करते हो, चाहे लोकाचार में करते हो, चाहे अपने परिवार में करते हो, कुटुंबदारी करते हो, तो रिलेशन की बात करता हूँ, या फिर जब आपके सेहत की बात करता हूँ, जब मैं चाहे आपके कैरियर की बात करता हूँ, चाहे फिर इन सभी को सारी बातें करता हूँ, और सारे के अंदर में जो सबसे उम्दा है, सबसे उम्दा, वर्ल्ड क्लास, वो देने का दावा भी ठोकता हूं, इसका मतलब है कि कुछ तो है ऐसा जो सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। हेलो, किसको किसको अभी तक इस बात का अनुभूति हो चुका है कि जो शुभ वरदान में हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड में किसी और प्लेटफॉर्म पे हो ही नहीं रहा है? कौन इस बात को एग्री करने के लिए तैयार है? टाइप करे, आई एम एग्री। आई अग्री। सभी लोग टाइप करें। यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं, फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर बातें, अगर आप हमें पहचानते हैं, आपने हमें फॉलो किया हुआ है, तो जरूर आप ये वर्ड टाइप करें कि आई एम एग्री या आई एग्री। ठीक है? दुनिया को पता चलनी चाहिए कि आपका समय हमारे यहाँ बर्बाद नहीं हुआ है। आप यहाँ पर एक लंबा समय दिए हैं और आपने चीजों को अचीव किया है, और आप आगे बहुत बड़े सोच और समझ के लिए दरवाजे खोल चुके हैं। अब आप वो नहीं है जो पहले थे, आज से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले या 3 महीना पहले जो आप थे, शुभ वरदान की संगत से आप वो नहीं बचे। अब वो खत्म हो गया, वो इंसान कहीं था, वो गुम हो गया, अब नया इंसान है। अब आप ही का 2 वो वर्जन मार्केट में चल रहा है। ओके, सभी लोग टाइप करें 0.2 वर्जन, 0.2 वर्जन, इट्स माई 0.2 वर्जन। अब आप एक नई जर्नी में अपने न्यू यू के साथ आप हो। यस, आई अग्री। राम सुंदर, उमर सर, विनय सर, ज्योति सर। क्योंकि जब मैं आपसे डू करने की बात करता हूं, जब मैं आपसे डिलीट करने की बात करता हूं, जब मैं आपसे डेलीगेट करने की बात करता हूं, जब मैं आपको सरका देने यानी डेफर करने की बात करता हूं, जब मैं आपसे अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट के क्लासिफिकेशंस की बात करता हूं, जब मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रोडक्टिव है, क्या नॉन प्रोडक्टिव है, और क्या सुपर प्रोडक्टिव है, तो सारे डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। एक इंसान के पास सिर्फ जीवन है, और उस जीवन को जीने के लिए उसको भोजन और हवा पानी की जरूरत है। क्या? एक इंसान के पास उसकी सांसें हैं, और उसकी सांसें परफॉर्म करती रहे, उसका आत्मा उसके साथ रहे, सांसें उखड़ी तो आत्मा निकल लेगा। तो ये सांसों को बरकरार करने के लिए, सांसों को सही सुचारू रूप से चलने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, हम लोग वो हर एक डायमेंशन को छू देते हैं, और उसकी जो डीप क्लैरिटी है, जो सबसे डीपेस्ट क्लैरिटी है, वो आपके आपके सामने आपके थाली में परोस देते हैं। तो फिर आपके पास फिर वो एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं बचता है इस्तेमाल करने के लिए, आप सीधा चांदी और सोना के बर्तन पे खाना पकाते भी और खाते भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते All right, so this is what I have to share today, and we are going to continue this for the next 90 days. Okay, so I hope you all are clear that if you are a creator and if you want to go online, then Shubh Vardhan is the best place for you, because our mission, हमारा mission ये है कि हम 100,000 ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो पर्पस ड्रिवन रह सके, ठीक है, एंड 7 स्टार ब्रांडेड लाइफ जी सके, लिव विदाउट लिमिट्स। और ये पॉसिबल है नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस की वजह से, ठीक है। सी, अगर ब्रांडेड लाइफ जीना है, सो लाइक आज के डेट में देन यू हैव टू गो डिजिटल, ठीक है। एंड डिजिटल जाने के लिए जो अभी आपको दिख रहे हैं ना, दे आर सब स्टैंडर्ड स्टफ्स इन द मार्केट, ठीक है। वो आपको सिर्फ ऊपर जैसे आइसबर्ग होता है ना, उसमें ऊपर की जो चीजें, वो लेयर आपको लाइक 10% ही होता है, और नीचे गड़ा हुआ जो होता है वो 90% होता है। तो आपको 90% दिख नहीं रहा है कि बैक एंड में क्या काम करता है। आप सोच रहे हो कि 10% जो दिख रहा है वो बहुत ईजी है या वैसे ही काम होता है, बट नहीं। there are a lot of like discipline, sleepless nights, struggles, जो चीज आपको देखनी पड़ती है, और जहां पे आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो वो अंदर की बातें आप शुभ वरदान में समझ पाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज दैट हमने चीजें ट्रांसपेरेंट रखी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल में हो या किसी चीज को करने के लिए हो, ठीक है। जैसे सपोज कैसे आपकी वीडियोस आप जो बनाते हो वो कैसे लोगों को अपील करेगा, या फिर आप कॉल टू एक्शन कैसे दोगे, मतलब डे 1 से वी हेल्प यू डू द टास्क। और हमारा ये मानना है कि आप किसी चीज को सीख करके सीख नहीं सकते, आप किसी चीज को
करके सीख सकते हो, सीख कर नहीं कर सकते, ठीक है? ऑलराइट। हमारे यहाँ मोस्टली जो फ्रेम है हमने उसको वाइस वर्सा कर दिया है। तो हम आपको पहले कराते हैं एक्टिविटी, क्योंकि जो आइसबर्ग का 90% ऑफ द पार्ट है ना, वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसने वो आपको करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग करते नहीं है, ठीक है, सिर्फ सीखना चाहते। सीखना इज अ बिग इल्यूजन। आप जब तक सीखते हो, मतलब आप जो चीज सीख रहे हो और उसको कर नहीं रहे हो, मतलब आपने वो चीज सीखा भी नहीं है, ठीक है? सो इसलिए हम डे 1 से आपको एक्टिविटीज कराते हैं, एंड एक्टिविटीज करते करते आप खुद ही मतलब इवॉल्व हो जाते हो। सपोज आप कोई चीज कर रहे हो और कोई चीज सीख रहे हो, तो जो कर रहा है ना वो मतलब इवॉल्व हो चुका होता है, और जो सीख रहा है वो भी देख रहा है कि अब मैं इवॉल्व होऊंगा मतलब वो हर ठीक है? बार बोलेगा मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि कोशिश एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। आप चाहे तो करते हो और चाहे तो आप नहीं करते हो, कोशिश जैसा कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो कोशिश जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप को बुद्धुआ बनाने के लिए अपने आप को मार्केट में इस तरह की बातों को लॉन्च कर दिया गया है। तो कोशिश कुछ नहीं होता, चाहे तो आप करते हो चित और चाहे तो नहीं करते हो पट, बीच में कुछ होता ही नहीं। तो बीच में अगर होता है जिसको आप बोलते हो कोशिश, तो ये कोशिश जैसा चीज मिथ है, ऐसा नहीं होता है। ओके। ऑल राइट। सो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमारी मुहिम में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप देख पा रहे कि एक्चुअल में आप सबके बेनिफिट के लिए, पूरे मानव के कल्याण के लिए, क्योंकि जो चीज नहीं दिख रही है ना, जो स्पेशली रूट से कनेक्टेड है, वेदास से कनेक्टेड है, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारी जो ओरिजिनल चीज है, अभी उन सबको बस जैसे पापा ने बोला सिल्वर फॉइल में लपेट करके हमें दे दिया गया है, ठीक है? दैट मीन्स कि अभी जो ओरिजिनल है वो हमको नहीं दिख रहा है, ऊपर ऊपर से जो चीजें है वो दिख रही है। जब तक ऊपर ऊपर का दिखेगा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, सब देख जरूर पाएंगे लेकिन दूसरों को करते हुए देख पाएंगे, खुद कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो उसके लिए जो रूट है ओरिजिनल है कि काम होता कैसे है, ठीक है, करना कैसे है, वो अगर आप सीखना चाहते हो तो शुभ वरदान इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। एंड जो मैं अभी लिंक दे रही हूँ /वेलकम, ठीक है, वो आपको लाइक फिल करके हमको ज्वाइन करना है, ठीक है? एंड जो आप लोग नए लोग हैं वो हमारे को वो डिटेल्स फिल करेंगे, ठीक है, एंड हमसे कनेक्ट होंगे ताकि आप डीपर लेवल पे समझ पाए कि आप हमसे जुड़ करके स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अपने न्यू इनिंग्स को, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू द लिंक। यूट्यूब वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड द पीपल ऑन द जूम जो हमें फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट, ठीक है? सो मैंने लिंक दिया है, 2 minutes इट विल टेक टू फिल अप, ठीक है? एंड ऑन द यूट्यूब, kindly everyone watching in the YouTube, the link is given, participate, fill it, and understand how you can connect with us better, okay? एंड ये पूरे 96 डेज तक ये सीरीज चलने वाली है, आप सबको कनेक्टेड रहना है, ठीक है? एंड द मेन थिंग इज दैट कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है। कमेंट्स जो आप देख रहे हो, स्पेशली पीपल ऑन द यूट्यूब, आप सबको कमेंट्स में अपनी लर्निंग शेयर करनी है, क्योंकि आपका लर्निंग्स आपका रिफ्लेक्शन है। जब तक आप अपने लर्निंग्स को निकालोगे नहीं बाहर, तो आपने क्या सीखा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? यू विल फॉरगेट इट, ऑलराइट? So fill this link, go to this link, fill the form, and then also type your learnings as well, ठीक है? And once you're done, you can type done. Also, people watching on YouTube for the first time, subscribe to this channel so that you get, other videos as well, ठीक है? आपको हमारे वीडियोस पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। हम लोग कभी हमारे 2-3 यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाइव करने के लिए। कभी ये चैनल पे होता है, कभी वो चैनल पे होता है। तो जो आपको लिंक मिल रहा है ना यूट्यूब पे, वो कभी ये चैनल का कभी वो चैनल, से मेरा चैनल है, मेरी बेटी का चैनल है, मेरे बेटे का चैनल है, या फिर हमारा जो ऑफिशियल चैनल है SIMT इंडिया है। तो हम लोग हर एक चैनल पे बारी बारी से ये जो लाइव कर रहे हैं ना, जिससे कि हर चैनल बूस्ट हो और हमें पता चले कि चैनल किस तरह से हमें रेस्पॉन्स कर रहा है ना। 3-4 चैनल पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या ना एक वीडियो 3 दिन या 4 दिन एक चैनल पे कितना रैंक किया कितना, तो इससे भी हम आपको प्रूफ कर पाएंगे कि काम होता कैसे है। और बेसिकली अगर जो फ्री का एल्गोरिदम है, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, वो किस तरह से आपके चीजों को बूस्ट करता है और किस तरह के टारगेट ऑडियंस को हिट करा करके आपको समृद्ध और अबंडेंस देता है, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो उससे क्या होगा कि जब 4 अलग अलग चैनल्स पे होगा तो हर एक ऑडियंस चारों चैनल पे जाएगा, अगर वो इस सीरीज से जुड़ता है तो।
तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि चीजें कैसे एक ही बार में बहुत सारे विंग्स को प्रभावित करे, वो सब भी आप सीखेंगे, क्योंकि वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि उससे होता क्या है। कनेक्टेड है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, if you all are done, you can type done. ये कुछ एंग्री हैं लोग या एग्री हैं? हाँ, ये विनेंदु शर्मा जी, आप स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। यहाँ यूट्यूब पे आपका मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम एग्री को आपने आई एम एंग्री कर दिया है। स्पेलिंग सही करे साहब, या फिर आप कंफर्म करें कि आप वाकई में एंग्री है क्या। नहीं, वापस से उन्होंने टाइप किया आई एम एग्री बट स्पेलिंग इज रॉन्ग। ओके, चलता है, कोई बात नहीं। और वीरेंदु शर्मा जी, आप फिर अभी मेरे को पकड़ाए हैं तो आपसे बोल ही दूं, आपका टास्क आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, और आपको पता है हमारे यहाँ ज्यादा बातचीत है नहीं। अगर आप टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे मैं आपको अपने ग्रुप से भगा दूंगा। तो ये बात हमेशा याद रखें आप। कोई भी जो भी यहाँ पर है, अगर आपको टास्क मिला है, आप मुझसे प्यार ना करें, मेरी बातें आपके काम की नहीं है, मतलब मेरे से आप प्यार ना करें, मेरी बातों को आप अपने सर पे बैठाएं, जैसे कि आप वो चीजों को कर पाए। क्योंकि मेरे को नहीं, मेरी चीजों को आप देखें ना, गुरु को प्यार ना करें, गुरु की बताए हुए बातों को स्मरण लें, जैसे कि चीजें आप अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है राम सुंदर जी, आपका वीडियो नहीं आया, आप तो कहाँ कहाँ थे, है ना। और विनय साहब, आप भी शुरू करें, लगता है आप कहीं बिजी थे, है ना। आप शायद आप कर पाएंगे ना, हाथ हिलाइए अगर कर पाएंगे तो। आप आगे बढ़ पाएंगे विनय साहब? हाँ गुड। ज्योति साहब, आप भी परफॉर्म करना शुरू करें, ठीक है, जिससे कि चीजें हो आगे, है ना। बाकी लोग तो कैमरा बंद रखे हैं, तो आपको जब देख ही नहीं रहा हो तो आपसे क्या बात करूं। नजर में आइए, है ना, नजर में आइएगा तो काम बनेगा। All right, I hope you all have filled the form, all the new people. ठीक है, and let's meet in the tomorrow YouTube live, and आज आपको अटेंड करना है, ठीक है, नाइट की क्लास everyone, ठीक है। 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है, so you have to be there. तो आज का आपका सीख क्या रहा, एक बार हम आपको वापस से क्लियर कर देते हैं कि आज आपको हमने क्या क्या सिखाया। All right. So the first and foremost thing is that you're not in the originality, so you have to drift from present reality to originality. ठीक है, the stage you are in is to build a legacy, to lead. ठीक है, you are a change creator. You have to lead in double happiness. ठीक है, and this is called as quantum leap. ठीक है, so ये डबल हैप्पीनेस में आपने क्या समझा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए समझा। ओम इग्नोराय नमः, ओम घोर इग्नोराय नमः, और ओम घनघोर इग्नोराय नमः। यानी अगर किसी तरह का कोई तकलीफ आपको आ रहा है तो इग्नोर करना है, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं। and next thing that you learn is कि why you should connect with us. ठीक है, उदास भी you're नहीं a होना है, creator. उदास भी नहीं होना है, मायूस नहीं होना, चिल्लाना नहीं। So I hope you all are connected. And last thing is that who should connect with Shubhvardhan if you are somebody in this, and the main thing is that you have to stay audacious. ठीक ठीक है है, ना, मतलब अगर आप ऑडिशियस हैं तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, टेलर हैं, लोहार हैं, माली हैं, किसान हैं, आप बहुत बड़े है ना, जज हैं, एडीएम कलेक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर, आप लाखों करोड़ों का व्यापारी हैं, रियल एस्टेट में आप धूम मचा रखे हैं, है ना, अरबों का काम करते हैं। तब आप अगर आप ऑडिशियस हैं तो आप शुभ वरदान से लर्निंग्स ले करके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल का शिफ्ट दे सकते हैं। क्लियर है? हम लोग मिलेंगे वापस से, और आप लोग का नया प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है जो बहुत जल्दी आप लोग तक पहुंचेगा। शाम के 4 या 5 बजे का टाइम बनाएंगे उसके लिए हम लोग, है ना। तो उसके लिए तैयारी रहिए और अपनी चीजों को अलाइन करने पे पूरा फोकस कीजिए। जिनको जिनको हमारे फीस ड्यू पड़े हैं वो अपना फीस क्लियर करें। और जो आप लोगों को गियर शिफ्ट करना है, अगर आपको वाकई में करना है तो अपना समय का इज्जत करें, अपने सामर्थ्य के साथ वो क्लासेस के जो एल्गोरिदम है उसको आप ऐड करें। और दूसरा आपका विकल्प नहीं है, कीमत चुकाएंगे, यूनिवर्स आपका साथ देगा, आपका नियत होगा तो चीजें खुद ब खुद घटित होंगी। आपकी बातों में वो एक वाइब्रेशन आएगा जो आपके सामने वाले लोग आपकी बातों से हंस देंगे, आपकी बातों से रो देंगे, आपकी बातों से मोटिवेट हो जाएंगे। तो आपकी बातों में वो, आप बोलते ना, आत्मीयता होगी, वो एक ईमान होगा। जब आपकी बातों में ईमान होगा
तो चीजें फिर करनी नहीं पड़ेगी, चीजें खुद ब खुद होगी। आप आगे चलेंगे और काफिला आपके पीछे खुद ब खुद जुड़ता चला जाएगा। ओके, आपको क्या लग रहा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या काफिला बड़ा होगा? ज्योति साहब, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें अपने तरह के लोगों को समेटिए और उनको नर्चर कीजिए। बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, आज के युग का सबसे पहला काबिल होने का ताकत है ये। आज पैसा ताकतवर नहीं है, आज डेटा इज योर न्यू करेंसी। तो जितने लोग, जिस तरह के लोग आपके समुदाय के अंदर आएंगे, वो आपका डेटा है, और डेटा इज योर न्यू करेंसी। आज अमीर आदमी वापस से अमीर हो सकता है, ये जानते हैं लोग, और गरीब आदमी हमेशा कोसते रहेगा अमीरियों को। तो ये क्या है? तो अमीर आदमी अमीर क्यों होगा? क्योंकि उसने उतना नेटवर्क बनाया है। क्या 5,000 करोड़ रुपए अंबानी ने अपने बच्चे की शादी में खर्च किया, 2 दिन नहीं लगा, उसने वसूल लिया। किसको किसको इस बात की अनुभूति है कि 5,000 करोड़ रुपया वसूलने में भारत में उसको सिर्फ 2 दिन लगा? किसको किसको इस बात का अनुभूति है कि 200 रुपया में जो रिचार्ज कर रहा था वो 300 रुपया कर दिया, और 2 दिन लगा, 2 दिन में उसने 5,000 करोड़ रुपया, जो बहुत सारे वर्ल्ड के काबिल लोगों को बुलाने में, उसको गिफ्ट देने में, उसका स्वागत करने में खर्च किया, सिर्फ 2 दिन में वसूल लिया। क्यों? नेटवर्क। सभी लोग टाइप करें, क्यों? क्योंकि वो अपना डेटा के ऊपर काम किया, उसको पता था कौन है, कितना है, पता भी नहीं चला, सबके पॉकेट से निकाल लिया उसने। हेलो, किसको किसको बात बल्ब ऑन कराता है? टाइप करे बल्ब ऑन, सभी लोग टाइप करें बल्ब ऑन। और इसी तरह के बहुत सारे अपडेट्स के लिए और अपने आप का दिमाग को खोलने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले जुड़ने के लिए आप हमारे बटन को, बेल बटन को प्रेस करके रखें कि जैसे हमारा चीज आए आपके पास तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए, है ना। और जो लर्निंग्स उसको कमेंट्स में टाइप करते चले जाइए, ठीक है ना। हमारा एक ही नियत है, आपकी मदद करना। अगर नियत साफ है तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको ग्रो करने से। आप तो हु करके भागेंगे, और मैं तो बात भी बोलता हूँ कि आपको इतने ऊपर, इतने ऊपर, इतने ऊपर पहुंचाऊंगा कि जहां से खुद ही आप नीचे देखने में डरेंगे, और आपकी मजबूरी होगी अपने उस ऊंचाई, अपनी बुलंदी को मेंटेन करने की, उस अमीरियत को, उस रिचनेस को जीने की। आपकी मजबूर कर दूंगा आपको अमीर की तरह रहने के। क्या? मैं आपको मजबूर कर दूंगा उस अमीरियत के साथ रहने के लिए। ओके, आपको अपना काम खुद नहीं करना पड़ेगा, आपके चाकर आपके काम करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर इसी शब्दों के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि हम अपना नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम पूरे जगत में फैला सके, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कर सके। विश्व गुरु थे, आज भी हम ऋषि मुनियों की ही संतान हैं। हमारे पूर्वज तपस्वी रहे हैं, है ना, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, हम लोग उन्हीं के संतान हैं। और हम लोग भारत की धरती पे वापस से, है ना, जन्म हुआ ही इसलिए है क्योंकि हम अपनी माँ का नाम, अपने माँ का आंचल को, मतलब पहले से ज्यादा रुतबेदार कर सके, उसको और बुलंदी दे सके। तो हम सब इसी मुहिम में यहाँ पर हैं। अगर आप हमारी मुहिम में हैं, और अगर नहीं है तो जुड़ जाइए। शुभवरदान.com/welcome ये लिंक है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मिलते हैं